बड़ी दिलचस्प डिबेट चली और शायद आपने भी सुनी होगी, क्योंकि हम एक 180 डिग्री का शिफ्ट लेंगे, क्योंकि 2018 से स्टेट बैंक ने इसको जो है पाबंदी लगाई है क्रिप्टो खरीदने पे, लेकिन अब हमने क्रिप्टो काउंसिल भी बना ली है और हम इस पे आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्या ये कोई इकोनॉमिक और बिजनेस प्लान है या इकोनॉमिक और बिजनेस बेनिफिट इससे हम हासिल करेंगे, या ये जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, या हम इसको एक डिप्लोमेटिक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से करीब होने के लिए। ये इस वक्त बहस यहां पर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? डिप्लोमेटिक टूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, या इसके वाकई इकोनॉमिक बेनिफिट्स है पाकिस्तान के लिए? देखिए, पूरी दुनिया में अगर ये अडॉप्ट की जा रही है, जितनी कंट्रीज जो इनोवेटिव हैं, जो टेक सेविंग हैं, जिनकी जीडीपीज हमसे बेहतर है, अगर वो कर रही हैं तो वो इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए कर रही हैं। इसकी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। हम $36 बिलियन हमें रेमिटेंसेस पे आता है। वो जब आता है उस पर 5 से 6% फीस लगती है, टाइम लगता है। अगर वो सब कुछ स्टेबल कॉइन्स अगर आप ब्लॉकचेन की रेल्स पे लेके आना शुरू कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी में है। जो लोग हैं जो वहाँ से पैसे भेज रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए सेविंग्स हैं। उसके अलावा आप जब इसको रेगुलेट करेंगे, इसको ना रेगुलेट करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। रेगुलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के पास विजिबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी कि कितने लोग हैं वहाँ से। टैक्स कलेक्शन की आसानी हो सकती है। हमारा बिजली का एक मसला है। हम आपको पता है कि एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको यूज़ करके हम माइनिंग की तरफ जा सकते हैं, जिससे हम फॉरेन रिजर्व्स इकट्ठे कर सकते हैं, हम डॉलर में बिजली बेच सकते हैं, और इसकी वजह से हम एआई डेटा सेंटर्स की तरफ भी जा सकते हैं। हमारी यूथ, हम 50,000 आईटी ग्रेजुएट हर साल ग्रेजुएट होते हैं, और आपको पता है एआई कितनी जल्द कितनी तेज़ी से फ्लरिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए एआई के लिए। अगर हमने अपने यूथ को अपस्किल नहीं किया, जिसको हम कहते हैं ये यूथ ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमारा एसेट है, अगर हमने इसको ट्रेन नहीं किया, इसके लिए राइट अपॉर्चुनिटीज़, राइट पॉलिसीज़ नहीं लेके आए, तो ये एसेट लाइबिलिटी में बदल जाएगा। तो ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम वो नए मॉडल्स देखें, वो नई टेक्नोलॉजीज़ देखें, जो वो मुल्क जो हमसे बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, वो क्या पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, और सही। उनको हम इस एज में लाके पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करें। जिस कॉन्फ्रेंस में आप खिताब कर रहे थे, वहां पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दोनों साहबजादे भी मौजूद थे, वहां पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का इसमें किसी किस्म का भी नुकसान नहीं है और डिप्लोमेसी के लिए हम इसको इस्तेमाल करके कुछ फायदा हासिल कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन आपको लग रहा है कि इसका फायदा होगा पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली? देखें, हम हर मुल्क के साथ अपने रिलेशनशिप्स अच्छा करना चाहते हैं, और अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ला के अपनी यूथ को अपस्किल कर सकते हैं, जो कि थर्ड लार्जेस्ट यूथ ऑफ द फ्रीलांसर मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है, और वो हम बाकी मुल्कों को आउटसोर्स करने के लिए दे सकते हैं कि उनके इकोसिस्टम को बिल्ड करें, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। हमारी ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है। सही और है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब यूएसए कोई पॉलिसी कोई पॉलिसी डिज़ाइन करना शुरू कर देता है, वो बड़ा क्लियर मैसेज होता है कि ये खाली टेक्नोलॉजी नहीं, ये एक नेशनल स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पे इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, और अगर ये लोग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स कोई रीज़न तो होगा। एग्जैक्टली क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि आपने वेगस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि पाकिस्तान अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चाह रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अगर रिजर्व्स गोल्ड और डॉलर्स में है, तो उसका कुछ कंपोनेंट अब हम पार्क करेंगे बिटकॉइन में, जो बाहर से हम खरीदेंगे? क्योंकि दूसरी जगह आपने फिर ये भी कहा है कि पाकिस्तान में हम चाहते हैं बिटकॉइन माइनिंग हो, एआई डेटा सेंटर्स बने। तो क्या हम अपने बिटकॉइंस बना के उस रिजर्व में रखेंगे, या दुनिया में जैसे ट्रेडिंग होती है बिटकॉइन की वो करेंगे? एग्जैक्टली क्या करेंगे हम? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे। पहले तो मैं ये सारे जो कंसर्न्स हैं और ये जो सारी स्पेकुलेशन चल रही, नहीं। यूएसए ने भी अपना जो बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं, वो इनकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कुछ बिटकॉइन कॉन्फिस्केट किया हुआ था, जिसको वो अब अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व डिक्लेयर करके उसको रिजर्व डिक्लेयर कर रहे हैं और एसेट। तो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भी कुछ बिटकॉइंस कॉन्फिस्केट किए हैं, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे, और उनको हम एक बिटकॉइन नेशनल वॉलेट बना के उसमें डाल देंगे। फिर जब माइनिंग शुरू होगी तो जो हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, वहाँ से जो हुकूमत अर्न करेगी बिजली देने पे बिटकॉइन, वो उसी वॉलेट में आके करेंगे। तो ये हम कोई एक्सपेंस नहीं कराना चाह रहे। और इसके अलावा
हम कुछ डोनेशंस भी इकट्ठी कर रहे हैं, और जल्द आप देखेंगे कि हमारे वॉलेट में दुनिया से डोनेशंस आएंगी, क्योंकि लोग सपोर्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान को। लोगों का बड़ा बिलीफ है कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को बड़े ज़बरदस्त तरीके से एम्ब्रेस करेगा, और हम जिस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं वो एक फैटफ कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, और ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए अपना लोहा मनवाने के लिए पूरी दुनिया में। अगर आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान पाकिस्तान हो रहा है टेक की स्पेस में, क्योंकि हमने एक इंटेंशन शो कराई है इस सारी अनाउंसमेंट के साथ। और जितनी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जो ग्लोबल साउथ में हैं, वो मतलब बांग्लादेश हो गया, मैं मलेशिया गया हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ कि 6 और मुल्क हैं जिन्होंने हमें रीच आउट कर लिया कि आपने इसमें एक स्टांस लिया है, आप हम एडवांस्ड हैं, क्या आप आके हमें हेल्प कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि हम अपना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सपोर्ट करें लेकिन मुझे इसमें ये हमारे। बताइएगा कि जब आप कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने जो बिटकॉइंस जब्त किए हुए हैं वो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, माइनिंग करके हम बिटकॉइन इस रिजर्व में शामिल कर सकते हैं, तो आर वी सेइंग कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट इनटू बिजनेस ऑफ माइनिंग बिटकॉइंस? देखिए, गवर्नमेंट इज वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के अपने काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस हैं, ठीक है ना, गवर्नमेंट इन्वेस्ट्स। हमारे लिए तो लाइबिलिटी है इस वक्त बिजली का मसला। हम तो कैपेसिटी चार्जेस देते हैं, हम जो एक एक्सपेंस है उसको एक एसेट में बदलना चाह रहे हैं अपनी बैलेंस शीट में। राइट अच्छा, इस हवाले से भी क्योंकि मैंने आपके इंटरव्यूज में भी सुना है हम कि कोई जो दुनिया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, हमारी बिजली है उस पर हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो यूटिलाइज नहीं हो रही, ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। सही है। हम तो बाकी दुनिया की बड़ी कंपनीज को जो ऑलरेडी भूटान में माइनिंग कर रही हैं, इथियोपिया में माइनिंग कर रही हैं, यूएसए में माइनिंग कर रही हैं, यूएई में माइनिंग कर रही हैं, अगर वहां पे माइनिंग हो रही है तो वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम तो सिर्फ बिजली प्रोवाइड कर सही। रहे हैं। अब इसमें दो तीन उसमें चीजें, एक तो आप ये कह रहे हैं कि हमारे 11-12 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स हैं उनको हम कन्वर्ट नहीं करने जा रहे बिटकॉइन में, क्योंकि लोगों के ये भी खदशात है इतने कम रिजर्व्स हैं, एक हाईली वॉलेटाइल हम करेंसी में क्यों जा रहे हैं, तो ये तो हम नहीं करने जा रहे हैं। हमने कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए। हम सही। ये सब कुछ बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क मिटिगेटेड वे में कर रहे हैं, और हम कोई एक्सपेरिमेंट करने के मूड में नहीं है। जो चीज़ें दुनिया में ऑलरेडी चल रही हैं जिससे बाकी इकोनॉमीज को फायदा हो रहा है, वो पाकिस्तान में क्यों ना आई जाए। राइट अच्छा, फिर आप ये कह रहे हैं कि हम करेंगे एक्चुअली ये कि माइनर्स आएंगे, माइनिंग करेंगे और फिर वो बिटकॉइन बना के पाकिस्तान के रिजर्व में देंगे, हम उनको बिजली प्रोवाइड करेंगे जो अभी एलोकेट की गई है 2000 मेगावाट, ऐसा ही है? जी। राइट और ऑब्वियसली फिर उनका जो भी माइनर्स आएंगे उनको भी कोई बेनिफिट इसमें मिलेगा। लेकिन मुझे बताइएगा कि बिजली के हवाले से भी डिबेट चल रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्री को 14-15 सेंट पे बिजली मिलती है, और आपने कहा है कि अगर फीजिबल हमने माइनिंग करनी है यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग, तो उसके लिए आपको 4 या 5 सेंट पे, बल्कि मैंने सुना है कि कहते हैं कि 3 सेंट से ज्यादा पे तो वो ऑर्डर्स लेने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे होते। तो ये अगर हम करेंगे तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हुकूमत सब्सिडी दे, उस पर आज भी एक खबर आई थी कि IMF ने अपने कंसर्न्स का इजहार किया है कि हमसे आप बात करें पहले इस पे, और अगर हुकूमत सब्सिडी नहीं देती तो फिर क्रॉस सब्सिडी करनी पड़ेगी आके, यानी कि बोझ किसी और इंडस्ट्री पे आएगा या फिर कंज्यूमर उन पर आएगा, तो इसको कैसे डील करेंगे हम? देखिए, हमने तो अभी कोई प्राइसेस नहीं दी हैं, ये सब स्पेकुलेशन है। हमने तो अभी एक अपना इंटेंट शो करवाया, एंड वी विल डू दिस केस बाय केस बेसिस, कि हमने ये इस पार्टनरशिप को किस तरह लेके चलना है, और ये पाकिस्तान फर्स्ट अप्रोच से होगा कि इसमें बेनिफिट पाकिस्तान का होगा। राइट और आपने ये भी कहा, मैं दोबारा उस पर आना चाहूंगा क्योंकि मेरे कुछ लोगों से बात हुई, उनके ये कंसर्न थे कि यार इससे हवाला हुंडी दोबारा होगी, क्योंकि अभी अगर आप जाएं तो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान $10,000 से बाहर ज्यादा नहीं भेजने देता। मतलब एज एन इंडिविजुअल मैं US स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं कहीं ऑल कमोडिटीज नहीं ले सकता, इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे अगर ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है तो क्या एक तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो ऑफिशियल है वो भी क्या ज्यादा हो जाएगा कि लोग बिटकॉइंस ले रहे होंगे, पैसा बाहर जा रहा होगा, और दूसरा फिर ये भी कंसर्न है कि अगर आपका दुबई में वॉलेट है, आपने वहां से हवाला हुंडी के जरिए पैसे भेजे और बिटकॉइन ले लिए, पैसा आपका बाहर ही रहेगा। इन दोनों चीजों के हवाले से जरा बताइएगा कि कैसे इसको हम रेगुलेट करेंगे। देखें, पाकिस्तान में क्रिप्टो की अडॉप्शन बहुत ज़्यादा है, ये सब लोग क्रिप्टो खरीद रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर हम तो उस सब को सर्कल के अंदर लेके आना चाहते हैं। ये सब अजम्पशंस हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम ये जैसी रेगुलेटरी रिजीम लेके आएंगे, हम लाइसेंसेस देंगे एक्सचेंजेस को, वो हमारे लिए रेवेन्यू होगा, और ये सब कुछ ऑफिशियली आ जाएगा। ये सब कुछ जो लोग अभी अनऑफिशियली कर रहे हैं, हम उस सभी को तो रेगुलेट करना चाह रहे हैं।
राइट, ये इंटरेस्टिंग है। आप कह रहे हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स होते हैं एससीसीपी रजिस्टर्ड, और ब्रोकर्स के पास जो क्लाइंट होते हैं उनकी पूरी केवाईसी होती है, तो पता चलता है कि पैसे कहाँ, किसने कितने पैसे डाले, कहाँ इन्वेस्ट किए, ये सारा प्रोसेस जो है ये मुकम्मल किया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि हम जिस फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं वो फैटेफ कंप्लाइंट है। हम प्रायोरिटाइज करेंगे हम्म। केवाईसी, हम्म। एएमएल सेफ गार्ड्स। हम्म। हम ग्लोबल बेस्ट बेस्ट हम्म। प्रैक्टिसेस लेके हम्म। आएंगे, रेगुलेशन लेके आएंगे, जो कि खाली एक चीज को स्ट्रक्चर नहीं कर देगी बट वो इनोवेशन को भी पुश करेगी, वो हमारी यूथ को भी अपस्किल करेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारी यूथ के लिए एआई एक बहुत बड़ा थ्रेट है अगर हमने हम्म। उसको अपस्किल ना किया। और ब्लॉकचेन में तो बहुत अच्छी सैलरीज हैं, और जब हम ये डायरेक्शन दे देंगे ना, जब हम इस कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल कर देंगे, तो हमारी यूथ के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आना शुरू होंगी, फंडिंग आएगी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा है। तो वो इंडिया जाता है, वो यूएई जाता है, वो पाकिस्तान क्यों ना आए? पाकिस्तान के वही फ्रीलांसर उन्हीं टीम्स के लिए यहाँ से बैठ के काम कर रही हैं। मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से बैठ के फाउंडर्स बन जाएं। यहाँ से बैठ के हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट करें। यहाँ से बैठ के क्यों नहीं जी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बन सकती? ये सही। वही फ्रीलांसर्स हैं जो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट फ्रीलांसर मार्केट है, जो पाकिस्तान से बैठ के एज बैक ऑफिस स्टाफ काम कर रहा है। हम जब रेगुलेशन लेके आएंगे, हर चीज़ लीगल हो जाएगी, तो ये ऑफिशियली फंडिंग इकट्ठी करके यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बन सकती हैं। सही, बट देन अगेन आई विल कम टू द कॉस्ट पार्ट, क्योंकि अगर बिजली हमारे यहाँ महंगी है, और हमारे यहाँ तो इंडस्ट्रीज जितनी भी हो, टेक्सटाइल वगैरह हो, वो इस पर शिकायत करती रहती हैं, और अब तो आईएमएफ की बड़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं कि हम एनॉमलीज को खत्म करें, यानी कि हर इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ रेट नहीं होना चाहिए। तो फीजिबल कितने पे होगी? तभी ये माइनिंग कंपनीज आएंगी ना पाकिस्तान में। देखिए, हम तो वो बिजली देख रहे हैं अभी जो एक्सेस है, और हमें उस पर कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं, जो कि अभी एज इज अ लाइबिलिटी टू द सही। कंट्री। हम उसको वी वांट टू कन्वर्ट दैट इनटू एन एसेट। आपने देखा होगा कि नेशनल असेंबली की जो कायम कमेटी है वहाँ पे भी इस मामले पे बहस हो रही थी, और वहाँ पे जो सोहेल जावेद साहब हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने एक तो ये बताया कि हमने क्रिप्टो करेंसीज पे पाबंदी लगाई हुई थी उसकी खरीदो फरोख्त पे। फिर उन्होंने मिसाल दी जिसका आपने भी कहा, सेल्वाडोर एक वाहिद कंट्री है जिसमें वो कह रहे हैं कि क्रिप्ट लीगलाइज्ड है, और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे भी इस पर रिव्यू कर रहे हैं कि क्या इसको ऐसे रहना चाहिए या फिर रिकंसिडर करें हम इस फैसले को। इज दैट ट्रू? देखिए जी, कल स्टेट बैंक की तरफ से एक सर्कुलर आ गया था जिसमें उन्होंने कहा है इट इज़ नॉट प्रोहिबिटेड या इलीगल। वो वर्चुअल एसेट्स एक हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देख रहे हैं हम, तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, बट आप उनकी लेटेस्ट सर्कुलर देख लें जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये कहीं पे भी इलीगल नहीं है। सही, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेल्वाडोर के अलावा कोई और मुल्क हैं जहाँ ये लीगलाइज्ड है, और गवर्नमेंट सतह पे जैसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की जब हम बात कर रहे हैं, जो आपने उस दिन वेगस में भी कहा, कितने और मुल्क हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हों? जी, यूएसए तो देखें, सबसे पहले तो यूएसए वो कहते हैं हमने क्रिप्टो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनाया, आते साथ प्रेसिडेंट अपने ये ऑर्डर साइन किया है। तो आई थिंक ओवर 55 कंट्रीज हैं जिनकी रेगुलेटरी रिजीम बन गई है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिटकॉइन को लीगल कर दें, हम कह रहे हैं कि एक फैटेफ कंप्लाइंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले आएं, क्योंकि आपकी स्टॉक मार्केट पे आई थिंक 3 से 4 लाख रजिस्टर्ड यूजर हैं, बट पाकिस्तान के क्रिप्टो यूजर कोई 30 से 40 मिलियन है। तो ये हो रहा है, बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है, क्योंकि यूथ इसमें एंगेज्ड है। तो आप एक फ्रेमवर्क ले आए जिसमें चीज़ें मुल्क के लिए बेहतर है कि वो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर हों, सही। एक स्ट्रक्चर्ड वे में।